स्टार्ट स्टार्ट तो लगा लूंगा। स्टूडेंट्स पिछले दो क्लासेस में मैं आपको वॉइसेस स्टार्ट कराए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रेजेंट डेफिनेट आपको समझाया था, उसके बाद में कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको सिंपल और नेगेटिव समझाया था, उसमें इंट्रोगेटिव मैंने छोड़ दिया था आप लोगों को। एंड उसमें अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो उसमें कॉन्टिन्यूस मैंने बताया था कि जो पैसिव कन्वर्ट करते हुए अगर पैसिव कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, तो इसका फॉर्मेट सिंपल मैंने आपको लिखवाया था आपको, ऑब्जेक्ट प्लस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये इसका सिंपल का फॉर्मेट था, जो सिंपल मैंने कल आपको समझाए थे, आपको बताया था। अब जो इसमें केवल बात बचती है वो निगेटिव बताया था मैंने आपको, सिंपल बताया था। इंट्रोगेटिव मैंने आपको छोड़ दिया था। इंट्रोगेटिव में का जो फॉर्मेट होगा, वो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट होगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एस फैमिली आ रही है तो डब्ल्यू एस फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ये इंटरेस्ट में आज की क्लास में आप लोगों से इंट्रोगेटिव की बात करूंगा, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे आप। तो इसमें इंट्रोगेटिव में फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं तो आर दे नॉट अटेंडिंग देयर मैथ्स क्लास। अब इसमें जो दे था वो सब्जेक्ट हो गया हमारा, अटेंडिंग क्या हो गया हमारी वर्ब, देयर मैथ्स क्लास क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है पीछे दो क्लास में मैंने समझाया है कि हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। पीछे मैंने समझाया था, लिखाया था, फॉर्मेट बताए थे आप लोगों को, पूरी तरीके से बताया था। एंड तो आप दे नॉट अटेंडिंग देयर मैथ क्लास, तो देयर मैथ क्लास, तो इधर है क्लास एक होती है, तो एक होती है तो क्या होना चाहिए, सिमिलर इज देयर मैथ क्लास, निगेटिव है तो नॉट बीइंग attended by them. Is their math class
Is their math class not being attended by them? Is their math class ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग की जा रही है, अटेंड किसके द्वारा, बाय देम। क्या उनकी मैथ्स क्लास उनके द्वारा अटेंड नहीं की जा रही है? इट मीन्स आर दे नॉट अटेंडिंग देयर मैथ्स क्लास? Is she not doing her work herself? क्या वो अपना काम नहीं कर रही है? कैसे? खुद। तो सी क्या है उसका सब्जेक्ट, डूइंग क्या है उसकी वर्ब, हर वर्क क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, हर सेल्फ कैसा हो गया एक्स्ट्रा है, एडिशनल। अब इंट्रोगेटिव है, हर वर्क, वर्क एक होता है तो क्या होना चाहिए, इज हर वर्क। निगेटिव है तो नॉट बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय हर, कैसे, हर से। इज हर वर्क नॉट बीइंग, इज हर वर्क क्या उसका काम नॉट बीइंग डन नहीं किया जा रहा है, बाई किसके द्वारा, उसके द्वारा, हरसेल्फ खुद। क्या उसका काम उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है? एंड सेंटेंस इज योर ब्रदर नॉट टीचिंग यू हिंदी? क्या तुम्हारा भाई, क्या तू नहीं पढ़ा रहा है, तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा है? योर ब्रदर क्या हुआ, सब्जेक्ट है, टीचिंग क्या होगी हमारी वर्ब है, यू क्या हुआ ऑब्जेक्ट है, और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। अब इसे सॉल्व करें तो अगर आप यू को पहले मान लें तो यू के साथ क्या आना चाहिए, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रखेंगे, तो आर यू नॉट बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आर यू नॉट बीइंग टॉट हिंदी बाय योर, आर यू नॉट बीइंग टॉट हिंदी बाय योर ब्रदर? अगर यह हिंदी को माने तो आप हिंदी को मान लीजिए, तो हिंदी एक है तो क्या होना चाहिए, इज हिंदी नॉट बीइंग taught to you by your brother? Is Hindi not being taught to you? क्या हिंदी नॉट बीइंग टॉट टू नहीं पढ़ाई जा रही है, किसके द्वारा, तुम्हें, बाय योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के द्वारा, क्या तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है? या आर यू नॉट बीइंग टॉट हिंदी बाय योर ब्रदर?
क्या तुम्हारे भाई द्वारा तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है? आर दे नॉट लिसनिंग सॉन्ग्स एट दिस टाइम? तो दे क्या हमारा सब्जेक्ट है, लिसनिंग क्या हो गई, वर्ब है, सॉन्ग्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, एट दिस टाइम एक्स्ट्रा हो गया। अब सॉन्ग्स एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं तो क्या होना चाहिए, आर द सॉन्ग्स नॉट बीइंग listened by them at this time? आर द सॉन्ग्स क्या गाने, नॉट बीइंग लिसन नहीं सुने जा रहे हैं, बाय देम उनके द्वारा, एट दिस टाइम इस समय, क्या इस समय उनके द्वारा गाने नहीं सुने जा रहे हैं? इसका मतलब आर दे नॉट लिसनिंग सॉन्ग्स एट दिस टाइम, क्या वो इस समय गाने नहीं सुन रहे हैं? Is your sister cooking the food for the family? द फूड क्या हुआ इसमें, ऑब्जेक्ट है, वापस करेंगे, इंट्रोगेटिव है, फूड सिंगुलर होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इज द फूड being cooked by your sister? किसके लिए, for the family। इज द फूड क्या खाना, बीइंग कुक्ड बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय योर सिस्टर तुम्हारी सिस्टर के द्वारा, किसके लिए, फॉर द फैमिली। क्या तुम्हारी सिस्टर के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, इट मीन्स क्या तुम्हारी सिस्टर खाना, परिवार के लिए खाना बना रही है, इसका मतलब इट मीन्स दोनों सेंटेंसेस का वॉइसेस हो या वो हो, दोनों के मतलब मीनिंग कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
सेंटेंस इज द टीचर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, कहाँ पर, इन द क्लास। स्टूडेंट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो हेल्प वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करनी है आपको, आर यूज़ करनी है। आर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग, आर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग taught by the, किसके द्वारा, टीचर, कहाँ पर, इन द क्लास। आर द स्टूडेंट्स, क्या छात्र, नॉट बीइंग टॉट, नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, बाय द टीचर, टीचर के द्वारा, कहाँ पर, इन द क्लास। मतलब क्या जो टीचर है वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इज द टीचर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम, एक ही होना चाहिए। इज योर सर्वेंट नॉट स्वीपिंग द हाउस टुडे, क्या तुम्हारा नौकर जो है वो घर की सफाई आज नहीं कर रहा है। तो द हाउस क्या हुआ इसमें, ऑब्जेक्ट, हाउस एक है, सिंगुलर है, तो इज द हाउस नॉट बीइंग स्वेप्ट बाय, इसके द्वारा, योर सर्वेंट, कब, टुडे। इज द हाउस, क्या घर, नॉट बीइंग स्वेप्ट, सफाई नहीं की जा रही है, किसके द्वारा, बाय योर सर्वेंट, तुम्हारे सर्वेंट के द्वारा, कब, टुडे, आज। क्या तुम्हारे नौकर के द्वारा आज घर की सफाई नहीं की जा रही है, तो इट मीन्स इज योर सर्वेंट नॉट कीपिंग द हाउस टुडे। तो सिंपल सा है। आई थिंक इसके इंडो वीडियो में कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डब्ल्यू एस फैमिली। अब इसमें डब्ल्यू एस फैमिली की बात करेंगे, डब्ल्यू एस फैमिली को देखेंगे। सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग एट होम, तुम घर पर क्या कर रहे हो। व्हाट बेसिकली ज़्यादातर जो होता है मोस्टली, हमेशा तो नहीं पर ज़्यादातर जो होता है वो सिंगुलर काउंट होता है। व्हाट का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं वेयर वी डोंट हैव वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इस हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है, डूइंग भी है, एट होम है, लेकिन उस काम का नहीं पता जो वो घर पर कर रहा है। तो इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन वी यूज़ व्हाट का यूज़ करना होता है जब हमें एक चीज़ का पता ना हो। तो व्हाट आर यू डूइंग एट होम, तो व्हाट को अगर हम सिंगुलर मानते हैं जैसे कहा मैं, तो व्हाट इज being done by
यू एट कहाँ पर, होम। इट मीन्स व्हाट का जो फॉर्मेट हुआ, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये इसका फॉर्मेट। व्हाट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये व्हाट का फॉर्मेट हुआ पर्टिकुलर। एंड इसके अलावा हम बात करें हु की बात करेंगे, इसमें हु का who is calling you at this time। हु को हम पता है चेंज करते हैं किसमें, बाय होम में। तो हु को हमने चेंज किया किसमें, बाय होम में। सब्जेक्ट क्या हमारा यू, बाय होम, यू है तो कहना चाहिए आर, यू बीइंग कॉल्ड एट दिस टाइम। बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड एट दिस टाइम। इसके लिए इसका फॉर्मेट हुआ बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी आ जाए प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इसके बाद में क्या आना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड्स आने चाहिए। विच बुक इज सी रीडिंग नाउ, विच का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसे आप सॉल्व करें तो विच बुक, ये बिल्कुल ऐसे ही रखना है आपको। विच बुक, बुक सिंगुलर है, विच बुक इज बीइंग read by her कब, इट मीन्स विच का फॉर्मेट हुआ विच प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा साथ होता है। विच पीछे भी मैंने बताया था कि विच कभी अकेला यूज नहीं होता, विच के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होगा, विच हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होता है, वो अकेला यूज नहीं होता है। तो विच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट
और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, which plus object, which book, helping verb, being, verb की थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट प्लस extra words. Why are you disturbing him at this time? डब्ल्यू एच फैमिली जानते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली को ऐसे यूज करना है आपको. वाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम, हिम क्या इसका ऑब्जेक्ट है, वापस करेंगे तो वाई इज ही बीइंग, वाई इज ही बीइंग डिस्टर्ब्ड by you come at this time. Why is he being disturbed by you at this time? ये डबल फैमिली सारे जो मैंने आपको बताया इसमें इंट्रोगेटिव में, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स वाले मैंने बताए थे आप लोगों को. तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे. आप लोग उसमें से जो बुक में एक्सरसाइज गिवन है उसमें से करके देखेंगे. फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर भी यू शुड कॉल मी, यू शुड व्हाट्सअप मी द सेंटेंसेस. जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है मुझे व्हाट्सअप करिए. कई सारे बच्चे हैं, कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ व्हाट्सअप आता है वो सेंटेंस भेजते हैं एंड देन आई रिप्लाई, उनको रिप्लाई भी करता हूँ. तो आप लोग अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो पीछे इंडेफिनिट कराया है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट में कराने जा रहा हूँ, तो परफेक्ट का कुछ भी चीज़ है जो आपको चीज़ पढ़ाई जा रही है. और ऐसा नहीं है मैं इंग्लिश की बात करूँ, बाकी सब चीज़ों में भी अगर किसी चीज़ में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आई थिंक यू शुड कॉल योर टीचर्स, यू शुड व्हाट्सअप योर टीचर्स. अपने टीचर्स को आप कॉल कर सकते हैं, अपने व्हाट्सअप कर सकते हैं. जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, उससे डिस्कस कर लीजिए. लेकिन उसको जब तक एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे, एक्सरसाइज जब तक करेंगे जो जैसा आपको पढ़ाया गया आज बताया गया है, आप एक्सरसाइज जब तक नहीं करेंगे, जब तक वो प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आएगी. और ऐसे आप अवॉइड करते रहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी. तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसे आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करके पूछिए, सेंटेंस भेजिए, डिस्कस करिए. क्योंकि कंटिन्यूस है. इसके नेक्स्ट में जो मैं आपको समझाऊंगा वो नेक्स्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें. कि उसका फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक्स का एक्टिव फॉर्मेट हुआ. कौन सा फॉर्मेट है? एक्टिव फॉर्मेट. इसको अगर आप पैसिव कन्वर्ट अगर हम करेंगे,
ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। परफेक्ट में एक एडवांटेज ये होती है, फायदा ये होता है कि ऑलरेडी आपके पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी नहीं पड़ती, सर्च नहीं करनी पड़ती, आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपके पास में होती है, बड़ा इजी होता है। अब इसमें पैसिव रूल है तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन। पास्ट में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, हो जाएगा हैड बीन। फ्यूचर जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव, वो हो जाती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फॉरवर्ड इट, उसके बाद में बात करेंगे। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट मीन्स वेयर द वर्क इज ओवर। जब मैंने सेंटेंसेस कराए थे, सेंटेंसेस आपको लिखा था, मैंने बोर्ड पर लिखा था, बताया था कि वेयर द वर्क इज ओवर, जहाँ पर काम खत्म हो जाए तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट, उसको परफेक्ट कहा जाता है। एंड आई टोल्ड यू वेयर वी यूज हैज एंड वेयर वी यूज हैव। तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर हमें हैव यूज करना होता है और कहाँ पर हैज का यूज करना होता है। तो पीछे मैंने समझाया था आप लोगों को जब टेंसेस कराए थे। तो टेंसेस में प्रॉपर फॉर्मेट्स मैंने आपको लिखवाए थे, उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी, एक्सरसाइज के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। उसमें आई थिंक एवरीथिंग आई टोल्ड यू, आई टॉट यू, मैंने पढ़ाया था आपको, बताया था, सब चीज़ें बताई थी। तो चलिए, वो टेंसेस आपने फॉर्मेट्स आई थिंक याद किए होंगे, फॉर्मेट्स आपको आते होंगे। एंड आपने याद नहीं किए हैं तो एक बार रिवाइज करिए, पढ़िए सही से, इनको एक्सरसाइज कर लेंगे तो बड़ा आसान सा रहेगा। अगर फॉर्मेट्स में आप याद रखेंगे तो बड़ा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल लें कि आई हैव टेकन माई लंच बिफोर सम टाइम। वॉइसेस में मैं दो तीन क्लासेस में दो तीन क्लासेस हुई हैं, उसमें मैं बताता रहा हूँ आप लोगों को कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाना है आपको, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब इसमें इस सेंटेंस को देखें तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, आई। टेकन क्या है इसकी, वर्ब। माई लंच क्या है उसका, ऑब्जेक्ट। बिफोर सम टाइम कैसा हो गया, एडिशनल एक्स्ट्रा है। जो एडिशनल वर्ड हैं, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, उनसे कोई मतलब होता ही नहीं है हमें। तो माई लंच को आपको यहाँ लाना है और आई को उधर ले जाना है। अब माई लंच को आप इधर ले आए, लंच एक होता है तो क्या आना चाहिए, हैज बीन। माई लंच हैज बीन टेकन बाई, आई को आप इधर ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। वो चार्ट मैंने आपको बताया था, बनाया था, लिखा था बोर्ड पे। बाई मी कब, बिफोर सम टाइम। वही फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्ट माई लंच, हैज बीन, हैव बीन में से हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, बाई, सब्जेक्ट मी, एक्स्ट्रा वर्ड्स बिफोर सम टाइम। ये उसका प्रॉपर फॉर्मेट हो गया, उसी फॉर्मेट में चलना है। फॉर्मेट्स आप एक बार सही से याद कर लें, फॉर्मेट्स को सही से रिवाइज कर लें तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी।
दे हैव बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। उन्होंने एक नई कार खरीद ली कब? लास्ट मंथ। तो न्यू कार क्या हुआ उसका? ऑब्जेक्ट। अब इसको आपको उधर ले जाना है, देखो उधर ले जाना है। तो आप ए न्यू कार इधर ले आए। न्यू कार सिंगुलर है, एक है, तो क्या आना चाहिए? हैज बीन। न्यू कार हैज बीन बॉट बाय देम कब? लास्ट मंथ। A new car has been bought by them last month. She has invited all her friends. तो all her friends क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। एक से ज्यादा है तो all friends have been invited by her. All her friends ऑब्जेक्ट have been invited किया गया है, invited किसके द्वारा? by her, इसके द्वारा। All her friends have been invited by her. I have told you everything about him. करने वाला कौन है? I have told you, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। everything इसके बारे में, about him। तो you क्या है उसमें? ऑब्जेक्ट एंड everything भी ऑब्जेक्ट। तो you have been you have been told, you have been told everything by me। तुम्हें बताया जा चुका है। you have been told, you have been told तुम्हें बताया जा चुका है। everything सब कुछ, by me किसके बारे में? about him। तो पीछे बना बताया कि where we have the two objects, we both subjects we use before by। दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमें किससे पहले यूज करना होता है? by से पहले यूज करना होता है। अब एवरीथिंग से करें तो एवरीथिंग
थिंग सिंगुलर होती है इसलिए क्या आना चाहिए, हैज बीन। एवरीथिंग हैज बीन टोल्ड टू यू बाय मी अबाउट हिम। एवरीथिंग हैज बीन टोल्ड टू यू, सब कुछ हैज बीन टोल्ड बताया जा चुका है, टू यू तुम्हें, बाय मी मेरे द्वारा, इसके बारे में, अबाउट हिम। एंड माय ब्रदर हैज टॉट मी दिस लेसन बिफोर 2 days। तो मी है ऑब्जेक्ट है, उसे वापस करेंगे, दिस लेसन भी ऑब्जेक्ट है, दोनों से सॉल्व करेंगे आप इसे। तो आई हैव बीन टॉट, आई के साथ क्या आना चाहिए, हैव बीन टॉट, आई हैव बीन टॉट दिस लेसन बाय माय ब्रदर बिफोर 2 days। या दिस लेसन has been taught to me by my brother before 2 days। I have informed her about you। हर को वापस करेंगे तो सी हो जाएगा, तो सी हैज बीन informed by me about you। She has been informed by me about you।
His brother has purchased the books yesterday. तो the books एक से ज्यादा है तो क्या होगा, have been. Have been purchased by his brother कब, yesterday. इट मीन्स जो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो अकॉर्डिंग किससे ना, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें जाना. My servant has prepared the tea. So the tea has been prepared by my servant. इसमें जो परफेक्ट में सिंपल मैंने सारे आपको बताए हैं, समझाए हैं, ये जो सिंपल के एक्सरसाइज है वो सिंपल के एक्सरसाइज आप करेंगे. पीछे इंडेफिनिट बताया था, कॉन्टिन्यूस बताया था मैंने आपको, कॉन्टिन्यूस की एक्सरसाइज करके देखेंगे. मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है किसी कहीं भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी. तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इसकी आप एक्सरसाइज करेंगे कॉपी में और कॉपी में करके मुझे दिखाएंगे. आई विल चेक द कॉपीज आपकी चेक की जाएगी. बट इसको ऐसी एक्सरसाइज को बीच में जो आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उनको ऐसे ही आप नहीं छोड़ेंगे. इन एक्सरसाइज को आपको बुक में करना है. नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट कल क्लास होगी उसमें आपको इसमें इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आई विल टेल यू द बोथ द थिंग्स, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में आपको समझाऊंगा. उसके बाद में दूसरी चीज़ देखेंगे. इट्स ओके.